दोस्तों, गरुड़ पुराण का वह कड़वा और भयानक सच है जो हजारों सालों से हम सब छुपाया गया था। क्या आप लोग जानते हैं कि जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वह कोई आम शारीरिक या जैविक घटना नहीं होती। वह उस परमपिता परमात्मा का एक बहुत ही कठोर और रहस्यमय चुनाव होता है। लेकिन भगवान किस बाप को, किस माँ को और किस घर को एक बेटी के लिए चुनते हैं? और सबसे डरावना सवाल, क्या आपका घर, क्या आपके कर्म उस चुनाव के लायक थे? आज हम गरुड़ पुराण के उन पन्नों को खोलेंगे जो आपको बताएंगे कि बेटियां किस घर में आती हैं और क्यों एक बेटी के जन्म लेते ही उस घर की सोई हुई किस्मत अचानक से खुल जाती है। मित्रों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अंत में गरुड़ पुराण का जो सत्य आपके सामने आएगा वह आपकी जिंदगी और आपके परिवार को देखने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। हम सब यही मानते हैं कि किसी भी घर में बच्चा पैदा होना प्रकृति का नियम है, लेकिन गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन कर्म सिद्धांत इस विज्ञान से बहुत आगे की बात करते हैं। गरुड़ पुराण चीख चीख कर कहता है कि इस दुनिया में किसी भी घर में, किसी भी आंगन में बेटी का जन्म लेना कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं है। जब किसी घर में एक बेटी अपनी पहली सांस लेती है तो वह सिर्फ एक बच्ची का जन्म नहीं होता, वह उस ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, क्योंकि भगवान हर किसी को बेटी नहीं देते। आज मैं आत्म रहस्य के इस मंच से गरुड़ पुराण के उस सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे ज्यादा रुला देने वाले पन्ने को खोलने जा रही हूँ। गरुड़ पुराण में यमराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच आत्माओं के सफर को लेकर एक बहुत ही गहरा और रहस्यमय संवाद है। उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु के बाद जब कोई आत्मा यमराज के दरबार में खड़ी होती है तो उसका अगला जन्म यूं ही तय नहीं होता। आत्मा को वहां नहीं भेजा जाता जहां जगह खाली हो, आत्मा को वहां भेजा जाता है जहां उसका उद्देश्य हो, जहां उसका कर्मों का कर्ज हो। और जब बात एक स्त्री योनि, एक बेटी के रूप में जन्म लेने की आती है तो यमलोक के नियम बहुत बदल जाते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वह नसीब आखिर है क्या? वो नसीब कोई आसमान से टपकी हुई चीज नहीं है, वो नसीब आपके यानी उस पिता के पिछले जन्म के कर्म है। गरुड़ पुराण का सबसे कड़वा और नंगा सच सुनिए। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब इंसान के पिछले जन्मों के पाप या कर्ज बहुत भारी होते हैं, जब उसने पिछले जन्म में किसी का बहुत पैसा कर्ज में खाया होता है या किसी को बहुत तकलीफ दी होती है, तो प्रकृति उस कर्ज को वसूलने के लिए उसके घर में एक बेटे को जन्म देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ज्यादातर घरों में बेटे सिर्फ और सिर्फ उस पिता का पुराना कर्ज वसूलने, उसकी संपत्ति का बंटवारा करने और उसके पुण्यों को भोगने के लिए आते हैं। ये वह आत्माएं होती हैं जिन्हें आपसे कुछ लेना होता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, जब किसी इंसान के पिछले जन्मों के पुण्य अपने चरम पर होते हैं, जब उसने पिछले जन्म में बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद की होती है, भूखों को खाना खिलाया होता है, किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछे होते हैं, तब वो प्रकृति उस इंसान को फल देने के लिए उसके घर में एक बेटी को जन्म देती है। बेटी वो आत्मा होती है जिसे आपसे कुछ लेना नहीं होता, बल्कि वो आपको अपना सब कुछ देने आती है। यही वजह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो उस घर की ऊर्जा, उस घर का आभा मंडल अचानक से बदलने लगता है। जो पिता कल तक बहुत कठोर था, बहुत गुस्से वाला था, जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, वह अपनी उस छोटी सी बच्ची को गोद में उठाते ही बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाता है। उसके अंदर से एक ऐसी करुणा, एक ऐसा प्रेम फूट पड़ता है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह उस पवित्र आत्मा का कमाल है। गरुड़ पुराण कहता है कि बेटियां अपने साथ ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और सबसे कोमल ऊर्जा लेकर आती हैं। जब वो उस घर में सांस लेती है तो उनके आभा मंडल से एक ऐसा कंपन निकलता है जो उस घर की सारी नकारात्मकता, सारे क्लेश और सारे दरिद्रता के जालों को काट देता है। हम सदियों से एक मुहावरा सुनते आए हैं कि बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन हम इंसानों की बुद्धि इतनी छोटी है कि हमने लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा या धन समझ लिया। हमने लक्ष्मी को सिर्फ सोने और चांदी के सिक्कों में तौल दिया। गरुड़ पुराण और देवी भागवत महापुराण में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि लक्ष्मी सिर्फ पैसों की देवी नहीं है, लक्ष्मी संतुलन का देवी है, लक्ष्मी शांति की देवी है, लक्ष्मी चेतना और करुणा की देवी है। और ये लक्ष्मी, यह सकारात्मक ऊर्जा उस घर में कभी नहीं टिकती जहां लोगों का आपस में अपमान होता हो, जहां बात बात पर गालियां दी जाती हो, जहां स्त्रियों को पैरों की जूती समझा जाता हो और जहां सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का बोलबाला हो। तो जब हम कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी है तो इसका असली मतलब यह है कि भगवान ने उस बेटी को एक बदलाव का दूत बनाकर आपके घर भेजा है। वह खाली हाथ नहीं आती,
वह जिस घर में आती है उसे घर में उसे पिता का भाग्य खुल जाता है। वह अपने साथ अपने उन संचित पुण्यों को लेकर आती है जो उसने अपनी पिछली कई यात्राओं में कमाए थे। जब वह नन्हे कदमों से आपके घर में चलना शुरू करती है तो वह असल में आपके घर के वास्तु दोषों को, आपके घर की उस भारी ऊर्जा को अपने पैरों तले खत्म कर रही होती है। यही कारण है कि आपने अपने आसपास, अपने समाज में ऐसे कई परिवार देखे होंगे जो बेटी के जन्म से पहले कर्ज में डूबे हुए थे, जिनके घर में हमेशा कंगाली छाई रहती थी। लेकिन जैसे ही उनके आंगन में बेटी की किलकारियां गूंजी, अचानक से उस पिता का बरसों से रुका हुआ व्यापार चल पड़ता। उसकी रुकी हुई तरक्की होने लगी। घर में अचानक से सुख और शांति ने डेरा डाल लिया। लोग तो इसे सिर्फ एक संयोग मान लेते हैं। लोग कहते हैं कि अरे बच्चे के पैर शुभ हैं, पर हकीकत में शास्त्र इसे पुण्यों का हस्तांतरण मानते हैं। उस बेटी की पवित्र आत्मा अपने पिता के कष्टों को देखकर अपने पुण्यों का एक हिस्सा अपने पिता के आभामंडल में डाल देती है। वह अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से उस पूरे परिवार को पालने लगती है। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही गहरा और बहुत ही डरावना सवाल पैदा होता है। अगर बेटियां सच में इतनी पवित्र होती हैं, अगर वह पुण्यों का फल होती हैं, तो फिर आज के समाज में कई घरों में बेटियों के जन्म पर मातम क्यों मनाया जाता है? क्यों आज भी कुछ परिवारों में जब वैद्य या डॉक्टर कहता है कि बेटी हुई है तो पिता का मुंह लटक जाता है, दादी मुंह फेर लेती है? क्यों बेटियों को जन्म से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है, या जन्म लेने के बाद उन्हें जिंदगी भर यह एहसास दिलाया जाता है कि वह एक बोझ है, पराया धन है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जवाब आपको गरुड़ पुराण के उस कर्म सिद्धांत में मिलेगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यमलोक से जो आत्मा धरती पर आने के लिए निकलती है, वह माँ के गर्भ में आने से पहले ही उस परिवार की, उन माता पिता के विचारों की ऊर्जा को महसूस कर लेती है। अगर उस परिवार के मन में डर है, अगर उनके अंदर बेटी को लेकर लालच है कि दहेज देना पड़ेगा, अगर उनके मन में स्त्री के प्रति कोई सम्मान नहीं है, तो कोई भी उच्च कोटि की आत्मा, कोई भी शुद्ध और पवित्र आत्मा उस गर्भ में प्रवेश नहीं करती। वो आत्मा उस गंदे आंगन से वापस लौट जाती है। और फिर उस घर में कौन जन्म लेता है? उस घर में जन्म लेती है एक ऐसी आत्मा जो पिछले जन्म में उसी परिवार की कोई बहुत बड़ी दुश्मन रही हो। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आप एक बेटी को, एक स्त्री को बोझ समझते हैं, तो आप असल में अपना ही विनाश बुला रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी इस नियम का एक अपवाद भी होता है, एक ऐसा सच जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। कभी कभी बहुत ही पुरानी सोच वाले, बहुत ही कठोर और लालची परिवारों में भी एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र बेटी जन्म लेती है। वह उस घर में आती है जहां उसे प्यार नहीं मिलता, जहां उसे बेटों के बराबर हक नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी बेटियां कोई साधारण आत्माएं नहीं होती। ये परिवर्तनकारी आत्माएं होती हैं। ये सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती हैं। यह उस घर में इसलिए नहीं आती क्योंकि वह घर अच्छा है। यह उस घर में इसलिए आती है ताकि उस घर के अंधेरे को चीर सके। जैसे एक दीपक को अगर आप अंधेरे कमरे में रख दे तो वह दीपक ये शिकायत नहीं करता कि यहाँ कितना अंधेरा है। वह दीपक चुपचाप जलकर उस कमरे को रोशन कर देता है। ठीक वैसे ही यह कोमल सी बेटियां अपने स्वभाव से, अपनी मुस्कान से, अपने निस्वार्थ प्रेम से और अपनी जिद से उस कठोर पिता के हृदय को बदल देती है। वो उस पत्थर दिल दादा दादी के दृष्टिकोण को बदल देती है। वह उस घर में पैदा होती है जिसे बदलना असंभव लगता था, और वह उस पूरे परिवार की चेतना को, उनके सोचने के तरीके को जड़ से उखाड़ कर एक नया रूप दे देती है। ये बेटियां उस परिवार के लिए एक परीक्षा भी होती हैं और एक वरदान भी। अब सुनिए वो सबसे गहरा रहस्य जिसका इंतजार आप इस वीडियो की शुरुआत से कर रहे थे। क्या वो बेटी जो आज आपके घर में है, जो आज आपके गले लगती है, क्या वह सिर्फ एक संयोग है? गरुड़ पुराण की गहराइयों में अगर आप उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा बहुत जटिल होती है। हर जन्म एक कर्ज है, एक अधूरा संबंध है, और यह बात बहुत संभव है, बिल्कुल मुमकिन है कि आज जो बेटी आपके आंगन में खेल रही है वह पिछले किसी जन्म में आपकी माँ रही हो। जरा सोचिए, पिछले जन्म में जब आप एक बच्चे थे तो आपकी माँ ने अपना पेट काटकर आपको खिलाया था। उसने अपनी रातों की नींद खराब करके आपको सुलाया था। उसने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ आप पर लुटा दिया था। पर जब वह बूढ़ी हुई तो शायद आप उसकी वह सेवा नहीं कर पाए, शायद आप उसका वह कर्ज नहीं चुका पाए। तो प्रकृति ने, उस कर्मों के गणित ने, उस अधूरे प्यार को, उस बिना स्वार्थ के रिश्ते को पूरा करने के लिए उसी आत्मा को इस जन्म में आपकी बेटी बनाकर आपके घर भेज दिया, ताकि अब आप एक पिता के रूप में उसकी हर वह ख्वाहिश पूरी कर सके जो आप पिछले जन्म में नहीं कर पाए थे, ताकि वह संबंध, वो ऊर्जा अपना संतुलन पा सके। आत्माएं बदलती नहीं है, सिर्फ शरीर बदलते हैं, सिर्फ रिश्ते बदलते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि बेटी केवल आपके वर्तमान की संतान नहीं है, वह आपके अतीत का हिसाब है और आपके भविष्य का विस्तार है। अब एक ऐसा प्रश्न जो हर उस इंसान को अंदर तक झकझोर देगा जो बेटियों को लड़कों से कम आंकता है। यदि बेटी का जन्म कर्मों से जुड़ा है, यदि वह अपने साथ आपके घर में पुण्यों का भंडार लेकर आती है, यदि वह आपके घर की दरिद्रता मिटाने आती है, तो क्या उस बेटी को कम मत समझना, क्या उसकी पढ़ाई पर खर्च न करना, क्या उसे जन्म से ही पराया समझना। स्वयं अपने ही भाग्य को, अपनी ही किस्मत को लात मारना नहीं है। जब आप एक बेटी को अस्वीकार करते हैं, जब आप उसकी आवाज को दबाते हैं, जब आप उसे उसके भाई से कम प्यार देते हैं, तो आप सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक मूर्खता कर रहे हैं। आप उस पुण्य को, उस देवीय ऊर्जा को अस्वीकार कर रहे हैं जो भगवान ने खास आपको चुनकर आपके घर भेजी थी। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि जो इंसान अपनी बेटी के आंसुओं का कारण बनता है, जो उसकी आज़ादी को छीनता है, उसके पुण्यों का नाश तुरंत शुरू हो जाता है। ऐसे घर से लक्ष्मी और शांति हमेशा के लिए विदा ले लेती है और फिर उस घर में सिर्फ क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता ही बचती है। गरुड़ पुराण का कर्म सिद्धांत हमें ये भी बताता है कि हर आत्मा जो एक बच्चे के रूप में धरती पर आती है, वह अपने साथ 3 चीजें जरूर लेकर आती है। पहली अपने पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरी अपने अधूरे कर्मों का हिसाब और तीसरी एक उद्देश्य। और ये तीनों चीजें आपको उस छोटी सी बच्ची के स्वभाव में, उसकी आदतों में और उसकी रुचि में साफ दिखाई देती हैं। जरा अपनी बेटी को ध्यान से देखिए, वह बेटी जो बचपन से ही बिना कहे सबकी मदद करती है, जो अपने खिलौने दूसरों को दे देती है, जिसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। शायद वह पिछले किसी जन्म की कोई बहुत बड़ी संत रही हो जो इस जन्म में आपके घर करुणा और प्रेम का संदेश लेकर आई है। वो बेटी जो हर मुश्किल में बिना डरे निडर होकर डटी रहती है, जो लड़कों से भी ज्यादा हिम्मत दिखाती है। शायद वह पिछले जन्म का कोई योद्धा हो जो आपके परिवार को साहस और निडरता सिखाने आए हैं। वो बेटी जो बात पर सवाल पूछती है, जो पुरानी और रूढ़िवादी बातों को चुनौती देती है, जो चुप नहीं बैठती। शायद वह एक बदलाव का दूत बनकर आए है। और कभी कभी कुछ घरों में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है। कभी कभी एक बेटी घर में जन्म लेती है, पूरे घर में खुशियां भर देती है, सबको अपना दीवाना बना लेती है, और फिर बहुत ही कम उम्र में किसी बीमारी से या किसी हादसे में वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। माता पिता टूट जाते हैं, वो भगवान को कोसते हैं कि तूने उसे दिया ही क्यों था, जब वापस छीनना था। पर गरुड़ पुराण इस असहनीय दर्द का भी एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण बताता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी आत्माएं वह होती हैं जिनका इस धरती पर और उस परिवार के साथ कर्मों का हिसाब सिर्फ उतने ही सालों का या उतने ही महीनों का होता है। वह आत्माएं अपना कोई बहुत पुराना और छोटा सा कर्ज चुकाने या आपको कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक सीख देने के लिए आती हैं। वह अपना संदेश देती हैं, आपके पुण्यों का संतुलन बनाती है और फिर अपनी असली यात्रा पर परमधाम की तरफ आगे बढ़ जाती है। वह आपके दर्द का कारण नहीं बनती, वह आपकी आत्मा को इस दुनिया के मोह माया से आज़ाद करने का एक बहुत कठोर माध्यम बनती है। मैं जानता हूँ कि यह सब सुनना बहुत कठिन है, इसे स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन गरुड़ पुराण का इस ब्रह्मांड का यही सबसे अटल सत्य है। हर जन्म उद्देश्यपूर्ण है, हर सांस की एक गिनती है, हर रिश्ते का एक कारण है। कोई भी जन्म, कोई भी रिश्ता बेवजह नहीं है। तो अब हम उस अंतिम और सबसे गहरे प्रश्न पर आते हैं जिसे हर माता पिता को खुद से पूछना चाहिए। क्या बेटी का जन्म भगवान की तरफ से केवल एक कृपा है या फिर वह एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है? गरुड़ पुराण का उत्तर बहुत ही स्पष्ट है, बेटी का जन्म दोनों है। जब कोई शुद्ध और शुभ आत्मा एक बेटी के रूप में आपके घर में जन्म लेती है तो वह केवल आपके आंगन में खुशियां बिखेरने नहीं आती, वह केवल आपके बुढ़ापे का सहारा बनने नहीं आती, वह उस घर की चेतना को, उस परिवार के आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाने आती है। और इसके बदले में उस परिवार का, उस पिता का ये सबसे बड़ा कर्मों का दायित्व है कि वह उसे सबसे बेहतरीन शिक्षा दे, वह उसे दुनिया की हर बुरी नज़र से सुरक्षा दे, लेकिन सुरक्षा के नाम पर उसे पिंजरे में न बांधे। वह उसे स्वतंत्रता दे, वह उसे अपने फैसले खुद लेने का सम्मान दे। यदि किसी घर में बेटी का जन्म तो बहुत खुशियों के साथ होता है, पर बड़ी होने पर उसे अपने ही भाई के समान अधिकार ना मिले, यदि उसके सपनों को, उसकी पढ़ाई को ये कहकर छोटा कर दिया जाए कि तुझे तो दूसरे घर जाना है, यदि उसकी आवाज को अनसुना किया जाए, तो गरुड़ पुराण के अनुसार वो घर, वो पिता उस महान आध्यात्मिक अवसर को हमेशा के लिए खो देता है जो भगवान ने उसे दिया था। वह अपने पुण्यों को खुद अपने हाथों से आग लगा देता है।
गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि जन्म लेने वाली आत्मा और उस परिवार के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म और पवित्र अनुबंध होता है। आत्मा अपने संस्कार और पुण्य लेकर आती है और परिवार उसके पंखों को आसमान देने का दायित्व लेता है। ये रिश्ता केवल खाना खिलाने या कपड़े पहनाने का नहीं है, यह उस आत्मा के विकास का है। और जब एक पिता इस दायित्व को पूरी ईमानदारी से पूरा करता है तो उस घर में केवल एक बेटी नहीं बड़ी होती, उस पूरे परिवार की किस्मत, उनकी चेतना और उनका आध्यात्मिक स्तर बढ़ जाता है। मित्रों, आज हमने आत्म रहस्य के इस सफर में एक बहुत ही लंबी और गहरी यात्रा की है। आज हमने गरुड़ पुराण के उन पन्नों को खोला है जो बताते हैं कि बेटी का जन्म केवल एक शारीरिक घटना नहीं है, वह आत्माओं की उस अनंत यात्रा का एक बहुत ही खूबसूरत अध्याय है। हमने जाना कि बेटियां केवल संतान नहीं है, वह संस्कार हैं, वह केवल एक रिश्ता नहीं है, वह एक दिव्य ऊर्जा है जो दरिद्रता को भस्म कर देती है। कोई भी जन्म संयोग नहीं होता, हर आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपना घर चुनती है। और जब एक बेटी आपके घर को चुनती है, भावनात्मक रूप से देखें तो बेटियां घर में संवेदनशीलता, प्रेम और सेवा का भाव लेकर आती हैं। वे माता पिता का सहारा बनती है और घर के वातावरण को जीवंत रखती तो वह अपने साथ एक मौका लेकर आती है। आज के आधुनिक युग में बेटियां बेटों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। चाहे शिक्षा हो, खेल हो या विज्ञान, वे हर क्षेत्र में परिवार का मान बढ़ा रही हैं। आपके अंदर के प्रेम को जगाने का मौका, आपकी कठोर सोच को बदलने का मौका और आपके परिवार को भीतर से मजबूत करने का मौका। अपनी बेटी का सम्मान करना केवल मीठे शब्द बोलने से नहीं होता, उसे शिक्षा देना, उसे अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत देना, उसे अपनी जिंदगी के निर्णय लेने का साहस देना और उसके सपनों को अपना सपना समझना, यही उसका सच्चा आदर है। और यकीन मानिए, जिस घर में नारी का बेटियों का यह आदर होता है, वहाँ केवल बेटियां मुस्कुराती नहीं हैं, वहाँ साक्षात लक्ष्मी और नारायण निवास करते हैं। यदि आपके घर में एक बेटी है तो आज रात उसे सोते हुए देखिएगा और अपने दिल पर हाथ रखकर भगवान का शुक्रिया अदा कीजिएगा, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने आपको चुना है। और यदि आपके घर में बेटी नहीं है तो सड़क पर समाज में दिखने वाली हर बेटी को, हर स्त्री को वह सम्मान दीजिए जो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि आपका यही सम्मान, आपकी यही पवित्र नज़र अगले जन्म में आपका भाग्य तय करेगी। बेटी उस परमपिता परमात्मा का सबसे खूबसूरत उपहार है और उस उपहार की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। अगर आज गरुड़ पुराण के इस सच ने आपके दिल के किसी तार को छुआ हो, अगर आपकी आंखों में एक पल के लिए भी नमी आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, जिससे सभी मनुष्य को ये जानकारी प्राप्त हो जिसके घर में एक बेटी है। उस पिता को भेजिएगा जो दिन रात अपनी बेटी के लिए मेहनत करता है, और उस इंसान को भी भेजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को ये सच्चाई जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि पौराणिक मान्यताओं और लोक कथाओं के अनुसार बेटी का जन्म उन घरों में होता है जहां पुण्य कर्मों का संचय अधिक होता है। कहा जाता है कि बेटी उसी को मिलती है जिसमें उसे पालने की और सही संस्कार देने की क्षमता होती, उसे किसी को सपना की क्षमता होती है। जो आप अपनी बेटी को अपने सीने से 18 साल संभाल कर रखता है, फिर उसे दूसरे को शौक देता है। बेटी उसे घर में पैदा होती है जहाँ पर बेटियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे 2 कुलों की मर्यादा होती हैं। वे न केवल अपने माता पिता के घर, मायके का नाम रोशन करती हैं, बल्कि अपने ससुराल जाकर वहां भी खुशियां और संस्कार फैलाती हैं। बेटी का जन्म केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक सौभाग्य है। वे सृष्टि के सृजन और निरंतरता का आधार। अगर दोस्तों आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।